तो डे 14 का पहला क्वेश्चन, तो डे 14 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो डे 14 का पहला क्वेश्चन हमारा बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग मिली हुई है, एक एस स्ट्रिंग है, एक टी स्ट्रिंग है। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एस और टी पे अगर लास्ट में हमारा एस स्ट्रिंग और टी स्ट्रिंग अगर दोनों इक्वल होंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। और जैसे कि इस पे भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस पे भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर ये लास्ट में हमें दोनों एस स्ट्रिंग और टी स्ट्रिंग बराबर मिलते हैं तो ट्रू, अगर नहीं मिले तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अब इसमें करना क्या है वो देखते हैं। तो जैसे कि हम पहले इसको देखते हैं, ए बी हैश को, ए बी हैश तो हमारा इनपुट क्या है, ए है, बी है, फिर हमारा दो हैश है, उसे भी बना लेते हैं, ए बी हैश, फिर एक और हैश है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें करना क्या है, जैसे कि अगर हमारा हैश अगर कहीं इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर हैश हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस कैरेक्टर जो है उसको हमें स्ट्रिंग से हटा देना है, ठीक है। तो अब हमारा स्टैक क्या बन गया, अब हमारा स्ट्रिंग क्या बन गया, ए बन गया और यहाँ पर हैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें फिर से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो अब हमें इस हैश मिला तो उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर है उसे हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा स्टैक क्या बचा, अब हमारे स्टैक में कुछ नहीं है, अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो जैसे कि इस केस में हमारा बोथ एस एंड टी बिकम्स एम्प्टी, यहाँ पे दिया भी है जैसे, तो हमारा भी एम्प्टी बन गया एस। अगर टी के साथ भी परफॉर्म करेंगे तो हमारा हैश आया तो प्रीवियस कैरेक्टर रिमूव हो जाएगा, तो ये दोनों चले गए इसके अंदर से। फिर दोबारा हैश आया हमारा तो डी भी चला जाएगा यहाँ से, तो डी और हैश हमारे इससे रिमूव हो गए। तो अब हमारे लास्ट में क्या बचा, एम्प्टी स्ट्रिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, हमें ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए हैश सी दिया है और बी दिया है। अब इस केस में देखते हैं क्या होगा हमारा, पेन लेते हैं, ए हैश बी। तो सबसे पहले डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे जैसे कि हमें हैश मिला यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रीवियस कैरेक्टर रिमूव होगा यहाँ पे, तो ए और हैश तो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़े, इसके आगे कोई हैश ही नहीं मिला, तो हमारा सिर्फ सी बच गया इसमें, और इस स्ट्रिंग में आगे कोई हैश ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ बी बच गया हमारा। तो सी और बी क्या इक्वल है लास्ट में, नहीं इक्वल नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। तो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो ये ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि इसको लेते हैं, ए बी हैश हैश स्टार्टिंग में हमें मिला, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैक क्रिएट करेंगे। अब देखिए सेम ऑपरेशन टी पे भी परफॉर्म होगा, सेम ऑपरेशन एस पे भी परफॉर्म होगा। तो सिर्फ मैं एक स्ट्रिंग के लिए बताता हूँ, टी पे भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जैसे कि हमारे पास एस स्ट्रिंग है, तो स्टार्टिंग में ए मिला हमें, कुछ नहीं, हम उसे पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। फिर क्या मिला हमें, बी मिला, तो कुछ नहीं, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। फिर हमें क्या मिला, हैश मिला, ठीक है। जैसे ही हमें हैश मिला उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर का रिमूव कर देंगे, बी रिमूव हो गया। तो अब बी तो रिमूव हो गया, फिर आगे बढ़े तो एक और हैश हमें फिर मिल गया, तो जब एक और मिल गया तो हम फिर रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा स्टैक क्या हो गया, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, जैसे कि हमारा हुआ भी था लास्ट में, एस एम्प्टी हो गया था, ठीक है। इसके केस में देख लिए। अब दूसरा केस देखते हैं, जैसे कि इसको देखते हैं, ए हैश सी है, तो सबसे पहले ए आया, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, हैश आ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक में से जो ऊपर पड़ा है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव हो गया हमारा। अब आगे बढ़े, हमारा क्या मिला, सी, तो सी को पुश कर देंगे इसके अंदर। अब हमारा स्ट्रिंग खत्म, तो लास्ट में हमारा स्टैक में कुछ पड़ा हुआ है, तो स्टैक, अब स्टैक के अंदर हमारा ये खाली नहीं पड़ा है और हमारे स्ट्रिंग भी खत्म हो गई। तो लास्ट में आके देखेंगे इसमें सी पड़ा होगा, और अगर इस स्टैक की बात करें तो इसमें बी पड़ा होगा, ऐसे होगा, इसमें बी होगा। तो अब इन दोनों को चेक कर लेंगे कि क्या इसमें सेम है, ये सेम नहीं है ये, तो क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक स्टेप परफॉर्म किया जाए। तो जैसे कि हमें एस स्ट्रिंग है, एस पे करते हैं, सेम सेम ऑपरेशन टी पे भी परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें स्टैक क्रिएट करना है, तो सबसे पहले स्टैक क्रिएट करते हैं। उस स्टैक के अंदर
उस स्टैक के अंदर क्या होगा, एक एक कैरेक्टर हम ले रहे हैं, A#C, तो एक तरह का स्टैक के अंदर हम कैरेक्टर अपना स्टोर कर रहे हैं, तो स्टैक के अंदर हमारा कैरेक्टर होगा। इसका नाम भी S स्टैक ले लेते हैं कि ये S का स्टैक है, न्यू स्टैक, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे एक एक कैरेक्टर डालने के लिए, उसमें I स्मॉलर देन S की लेंथ तक जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम कैरेक्टर को निकालेंगे इसके अंदर से, जैसे कि A है, सबसे पहले एक कैरेक्टर को हम निकालते हैं। कैरेक्टर निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, कैट ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट आई, तो हमारा कैरेक्टर निकल गया। अब इस कैरेक्टर को देखेंगे, क्या मेरा कैरेक्टर हैश है, अगर मेरा हैश आ रहा है तो हमें क्या करना है कि रिमूव करना है स्टैक में से, और अगर ये हैश नहीं है तो हमें पुश कर देना है। तो हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसमें, कि अगर जो मेरा कैरेक्टर है अगर वो हैश हो जाता है हमारा तो हम कुछ करेंगे, नहीं अगर मेरा हैश नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टैक में हम बस पुश कर दे रहे हैं। तो मेरा जो स्टैक है उसमें हम सिर्फ पुश कर देंगे, किसे पुश कर देंगे, उस कैरेक्टर को पुश कर देंगे, ठीक है। और अगर हैश आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इसमें से एक रिमूव कर दे रहे थे, तो हम पॉप कर देंगे, पॉप करने से यहाँ पे रिमूव हो जाता है, स्टैक डॉट पॉप, तो हमारा ये पॉप हो गया। तो ये सेम ऑपरेशन हमारा S के लिए परफॉर्म हुआ, तो सेम ऑपरेशन हमारा T के लिए भी ये परफॉर्म होगा। सबसे पहले एक स्टेप करते हैं, तो उसके लिए भी एक स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है, कर लेते हैं स्टैक क्रिएट उसके लिए भी। इसको S का स्टैक नहीं T का स्टैक दे देते हैं नाम, ये हमारा T स्टैक हो गया। फॉर लूप T पे भी लगेगा यही सेम, ठीक है, फॉर लूप T पे भी लग गया, तो अब ये T के लेंथ तक लगेगा, ठीक है, और T से कैरेक्टर निकलेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के लिए ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद जैसे कि एक हम इसमें और केस हैंडल करेंगे कि अगर मेरा जैसे कि यहाँ पे पहले कैरेक्टर था, फिर हैश आ रहा था, फिर C आ रहा था, पहले कैरेक्टर फिर हैश आ रहा था। अगर हमारा स्टार्टिंग में ही हैश आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारा एक ये बन जाता है ऐसे कि हैश हो गया हमारा स्टार्टिंग में ही, एक स्ट्रिंग हमारी ये हो गई, स्टार्टिंग में ही हैश आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें स्टार्टिंग में ही हैश आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टैक जो है वो अभी तो एम्प्टी है। तो हम वही चेक करेंगे कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी पड़ा होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वापस कंटिन्यू कर जाएंगे, हम डायरेक्ट A पर आ जाएंगे। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी होगा और हमें एम्प्टी होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने आगे वाले कैरेक्टर पे मूव कर जाएंगे। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो हम कहाँ पे चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हमारा कैरेक्टर हैश मिल जाता है हम तो हम चेक करेंगे क्या जो हमारा जो S टैग है वो कहीं खाली तो नहीं पड़ा है, तो उसको चेक करेंगे कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो हमारा एम्प्टी होगा तो इसका मतलब ये है कि वो पहला कैरेक्टर मतलब है हमारा खाली पड़ा अभी स्टैक, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे ऊपर, हम ऊपर वापस चले जाएंगे, अपने फॉर लूप पे चले जाएंगे, नीचे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेंगे। और ये वाला जो केस होगा पॉप करने वाला, उसको एल्स में लिख देंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग में ही हैश मिल जाता है, मान लीजिए हैश और C है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हैश मिला, स्टैक हमारा खाली होगा, हम वापस क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि उसके प्रीवियस कैरेक्टर तो कुछ है ही नहीं उसके पास, तो क्या ही पॉप करेंगे। अगर उसको पॉप कर देते तो उसमें तो कुछ पड़ा ही नहीं होता। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ ये, कि जैसे कि हैश हो गया ये हमारा, और A ले लेते हैं और C ले लेते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही हमें हैश मिल जा रहा है, इसमें स्टार्टिंग में ही हैश मिल जा रहा है, तो स्टैक जैसे कि हमने S का स्टैक बनाया था ये, तो ये सबसे पहले कैरेक्टर निकालेगा यहाँ से, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या निकल के आएगा, हैश। तो देखेगा कि क्या ये कैरेक्टर हैश है, हाँ ये कैरेक्टर तो हैश है। तो देखेगा क्या हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है, तो अभी तो स्टैक हमने बस क्रिएट ही किया, इसके अंदर कहाँ पुश पॉप कुछ भी तो नहीं किया है, तो स्टैक अभी हमारा खाली पड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, बस अपने इस आगे वाले कैरेक्टर पर चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं करते तो क्या होता है कि ये स्टैक में से पॉप करता, तो पॉप करता स्टैक में तो कुछ पड़ा ही नहीं है, तो बस एक कंडीशन और लगाना है कि अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो कंटिन्यू कर जाओ, और ये कंडीशन एल्स में होगा हमारा।
ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब यही सेम केस हमारा टी के साथ भी होगा, तो इसको टी में भी लिख देते हैं कि अगर उसे हैश मिल जाता है, अगर उसे एम्प्टी मिल जाता है तो वो कंटिन्यू कर जाए, एस का स्टैक तो नहीं, इसमें टी का स्टैक होगा, और ये जो नीचे वाला पॉप वाला ऑपरेशन है वो हमारा एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट में हमारे स्टैक के अंदर कुछ होगा प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें कुछ पड़ा है, इसमें ए है हमारा लास्ट में जब हम इससे बाहर निकल रहे हैं, और सी पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा स्टैक है अभी। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ए सी बनाना है। ठीक है, हम क्या इसको बनाएंगे, ए सी, ए, ये हमारा ए है यहाँ पर, और फिर सी है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसमें, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सी हैज़ आता है, तो ए तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमारा सी पड़ा होगा स्टैक के अंदर, यहाँ पे बी पड़ा होगा स्टैक के अंदर। तो अब हम चेक करेंगे, अगर मेरा दोनों स्टैक पहले उसकी एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ए पड़ा है, यहाँ पे सी पड़ा है, तो इसको ए सी करते हैं। फिर जैसे सेकंड स्टैक भी होगा, उसके अंदर मान लीजिए बी पड़ा होगा, तो क्या ए सी बी के बराबर है, चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक स्ट्रिंग बनाने के लिए एक हम स्ट्रिंग लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एस था तो एस एस ले लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में ये खाली है, तो वाइल जब तक हमारा ये स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हम इसमें से पॉप करेंगे, जब तक ये हमारा स्टैक खाली नहीं जाता। तो जब तक ये मेरा एस स्टैक है, एस स्टैक डॉट एम टी, जब तक ये हमारा खाली नहीं हो जाता, तो हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पॉप करेंगे। एस स्टैक डॉट पॉप करने से हमारा पहला कैरेक्टर निकल आएगा, और उसको ऐड कर देंगे एस के साथ। तो जैसे कि हमारे यहाँ से सबसे पहला कैरेक्टर क्या निकल के आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले सी निकल के आएगा इसमें से, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और किसके साथ, एस एस में तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये तो खाली है हमारा। तो हमारे एस एस के अंदर, अब यहाँ पे हमारे एस एस के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम दिखेगा क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो अभी भी ये एम्प्टी नहीं है, तो इसमें से ए निकाल के लाएगा। तो वो अब ये यहाँ पे एस एस के अंदर हमारा सी पड़ा है, तो उसके आगे ये ऐड कर देगा, तो ये ऐड कर देगा ए प्लस सी, तो हमारा फाइनल क्या बनेगा, ए सी, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। तब लास्ट में उसको चेक करेंगे। अब यही सेम काम टी के भी साथ होगा हमारा परफॉर्म, तो सेम काम हम टी के साथ भी करेंगे। उसके लिए टी के लिए एक और हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग टी टी ले लेते हैं। ये भी स्टार्टिंग में खाली पड़ा होगा हमारा, और ये ऑपरेशन उसके साथ भी होगा, कॉपी। ठीक है, एस स्टैक तो नहीं, टी का स्टैक होगा इसमें, और यहाँ पे हमने टी टी लिया था, तो टी टी हो जाएगा, और ये टी में से पॉप करेगा। जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक ये करेगा पॉप, एक स्ट्रिंग बनाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, एस और टी टी, एस एस और टी टी के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, अब उसको चेक करेंगे, इफ़ एस एस, दोनों को चेक करना है हमें, तो इक्वल्स कर लेते हैं, एस एस डॉट इक्वल्स, क्या ये एस एस जो टी टी के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू कि ये बराबर है, और अगर नहीं तो हमें क्या रिटर्न कर देना है कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो फिर चेक करेंगे, एक बार में तो चलता नहीं है कभी भी। तो हमारा गलत, तो हमने कहीं गलती की है, मे बी कॉपी पेस्ट किया हमने, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ही। तो कहाँ पे हमने गलती की है, एस स्टैक है, टी स्टैक है, एस के लेंथ है, ठीक है, एस स्टैक एम टी, टी स्टैक एम टी, तो हमने यहाँ पे टी किया है तो एस में से पॉप करें, कॉपी पेस्ट में गलती हो ही जाती है, अक्सर होता है। टी 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 टी, एक बार और चला के इसको देखते हैं। दो केस, फिर हमारी कहीं गलती हुई है, फिर हमने कॉपी पेस्ट में कुछ गलती किया होगा कहीं, तो कहीं यहाँ पे टी टी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हमारे तीनों टेस्ट केस चल रहे हैं, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये चल रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।